Hey YouTube family, so this is all about my first nail extension experience and हम पहुंचे थे Impression Nail Studio which is in Lakshmi Nagar, Delhi. Okay, so I was a little bit nervous in the start, but चलो start करते हैं. So she started off by pushing my cuticles back and then उन्होंने buff किया था to make that irregular surface. After buffing, she brushed the remaining dust off. देन लाइक ऑलवेज आई वॉज इनडिसाइसिव. मेरे सामने इतने सारे कलर्स रख दिए गए थे और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मैं कौन सा कलर डिसाइड करूँ. पैरेलली शी वॉज स्टिकिंग दोज आर्टिफिशियल नेल्स अकॉर्डिंग टू द शेप एंड साइज ऑफ माई नेचुरल नेल्स. सो इन बिटवीन मैंने 3 कलर्स फाइनलाइज कर लिए थे एंड उन्होंने मुझे तीनों कलर लगा कर दिखाया एंड फाइनली मैंने उनमें से बेटर वाला डिसाइड किया. आप मुझे बताना कि कौन सा बेटर था, मतलब मैंने जो बेटर डिसाइड किया था वो आपको भी बेटर लगा या नहीं, एंड अबाउट द होल फाइनल लुक कि वो कैसा था. मैंने अपने अकॉर्डिंग कराया था. आप ज़रूर बताइए मुझे कमेंट्स में कि आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर हो सकता था इसमें, सो दैट फॉर द नेक्स्ट टाइम आई कीप दिस इन माई माइंड. सो अभी वो लेंथ जो है वो मेरे अकॉर्डिंग कट कर रहे थे एंड मैंने मतलब मीडियम साइज़ ही रखा था बिकॉज उन्होंने बोला कि ज़्यादा अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा तो केयर करने में प्रॉब्लम होगी और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हूँ. देन आफ्टर कीपिंग दैट लेंथ अकॉर्डिंग टू मी, उन्होंने एक्सेस जो डेड स्किन थी वो सब कट की, बफ़ किया अगेन एंड देन शी आस्क्ड मी व्हाट शेप टू कीप. सो मैं पहले से रेफरेंस लेकर आई थी, मैंने उनको दिखाया था. मैं आगे वीडियो में आप लोग को भी दिखाती हूँ कि मुझे कॉफिन शेप बहुत प्यारा लग रहा था बिकॉज वो नेचुरल लुक देता तो वही रखें. देन उन्होंने एक्रेलिक लगाना स्टार्ट कर दिया था नेक्स्ट स्टेज में विद दैट स्लिप सोल्यूशन. और इसमें भी मैंने उनको बोला था कि बहुत ज़्यादा कर्वी नहीं चाहिए, वो बहुत उठा सा देते हैं एंड दैट लुक्स रियली फेक. मुझे बहुत ही नेचुरल नेल्स चाहिए थे तो मैंने उनको बोला था ज़्यादा लेयर्ड अप मत करें और एक पतली सी लेयर ही लगाएं. सो उन्होंने अकॉर्डिंगली वैसे ही लगाया था एंड आफ्टर दैट उन्होंने फिर से उसको बफ़ किया था ताकि वो जो भी एक्सेस है वो सब रिमूव हो जाए. Then she used acetone to remove those dust particles and again buffed it. Then she applied gel nail polish according to the 3 shades I provided, and from these 3 shades I loved the middle one. And let me know what was your favorite from these 3 shades. So these were the 3 shades that I'm talking about. दिस वॉज माई पर्सनल फेवरेट. सो ये जेल नेल पॉलिश उन्होंने बाकी सारे फिंगर्स में अप्लाई कर दिया था एंड देन इट वॉज टाइम फॉर यूवी. देन आई थॉट टू गिव दैट ग्लिटरी लुक अ ट्राई बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे. उन्होंने नेल आर्ट भी दिखाया बट देन मैं ये फ्रेंड्स पिक्चर लेकर आई थी एंड आई सक्सेसफुली चेंज्ड माई माइंड एज ऑलवेज एंड डिसाइडेड टू गो विद फ्रेंच नेल्स. एंड वहाँ भी आई हैव 3 चॉइसेस. उन्होंने मुझे 3 टाइप्स करके दिखाए सारे कि कौन सा ज़्यादा बेटर लगेगा मेरे नेल्स पर. एंड ये लास्ट जो पिंकी फिंगर में था ये ओम्ब्रे इफेक्ट था. सो अपार्ट फ्रॉम दोज फ्रेंच नेल्स, सो मैंने इन 4 फिंगर्स में से ये वाला फाइनलाइज किया फॉर मी बिकॉज दिस वॉज टर्निंग आउट सो प्रिटी अकॉर्डिंग टू मी. आप कमेंट्स में बताइए कि आपको इन 4 फिंगर्स में से कौन सा वाला अच्छा लग रहा है, दैट वी शेप्ड, दैट रेक्टेंगल शेप्ड और नॉर्मल सिंपल फ्रेंच नेल्स जैसे होते हैं. एंड तो फिर उन्होंने वही ओम्ब्रे इफेक्ट सारे नेल्स में भी कर दिया अकॉर्डिंगली एंड दैट टर्न्ड आउट रियली वेल. मुझे बहुत अच्छा लगा था वो. और आफ्टर ऑल दिस फिर से टाइम आ गया था यूवी का एंड ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग पार्ट हो गया था मेरे लिए फॉर वेटिंग दोज यूवी लैम्प्स टू टर्न ऑफ. ओके, देन उन्होंने लगाई थी टॉप लेयर फॉर दैट एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. ओके, फिर से यूवी, क्या करूँ, यूवी और मैं सनस्क्रीन लगाना भी भूल गई थी. देन उन्होंने लगाया ये क्यूटिकल ऑयल और थोड़ा सा मसाज किया फॉर दैट सूदिंग इफेक्ट एंड दिस वाज द फाइनल रिजल्ट. सो कैसा लगा आपको, लेट मी नो योर व्यूज़ इन द कमेंट्स. और ये सब कराते कराते मुझे भूख लग गया था तो मैंने सोचा चलो वेफर ट्राई कर लेती हूँ बिकॉज वेफल खाने का मेरा मन बहुत पहले से हो रखा था बिकॉज ऑफ दैट स्वीट टूथ इन मी. एंड देन उन्होंने बहुत अच्छा सा बना के दिया था, काफ़ी सारी चॉकलेट्स वगैरह डिप करके. मेरे को कोन वाला ट्राई करना था तो मैंने उनसे बोला मुझे कोन वाला चाहिए. तो उन्होंने वो कोन वाला भी बना दिया एंड देन उसमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स डाली और स्प्रिंकल्स एंड येस दिस वाज रेडी. और मैं अपने नए नवेले नेल्स के साथ जिनकी मुझे हैबिट नहीं है, मैं कैसे सोच रही थी कि मैं इसको कैसे खाऊं अभी. सो आई वॉज नॉट एबल टू ग्रैब दिस थिंग बट समहाउ आई मैनेज्ड. इट वॉज यम.
द वर्स्ट पार्ट ऑफ ईटिंग दिस इज़ कि मुझे इसकी चॉकलेट छोड़नी पड़ती है बिकॉज आई एम ईटिंग दिस इन पब्लिक प्लेस, इसीलिए मैं उसको घर में खाना पसंद करती हूँ. एंड माई फ्रेंड वॉज स्टिल रिकॉर्डिंग मी एंड आई वॉज लाइक जस्ट गो अवे, आई कांट लीव दिस. Way back home, I was like so beautiful, so elegant, just like a wow. Just like a wow. Thanks for watching. Do subscribe. Bye bye.